नेहा आपका नाम है? नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, हो गया। हाँ, रणवीर के केस में अगर आप प्राइवेट जेट खरीद रहे हो तब पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। आई एम श्योर मेरे पापा अगर ये नहीं देख रहे तो तो एक आधी बार शायद मैंने भी किया था। वैसे आजकल हर कोई सिर्फ पैसा पैसा कर रहा है। आज हमारे साथ ऐसे 3 लोग हैं जो मोह माया और मनी के जाल में फंस चुके हैं। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। रणवीर, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए मनी का मोह? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पैसे के पीछे एक जो नाच शुरू हुआ है हमारी सोसाइटी में, उससे मैं थोड़ा अलूफ़ ही हूँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी मनी नहीं है, बट ज़रूरत तो ज़रूर है। हर किसी की है ज़रूरत पैसा, बट इट्स डेफिनेटली नॉट माई टॉप प्रायोरिटी। नेहा, आपको कितना मोह है पैसे के ऊपर? आई थिंक नेहा आपका नाम है? नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, हो गया। हाँ, आई थिंक वक्त वक्त की बात होती है जब व्हेन जब आपके घर में कोई शादी हो या आप घर खरीद रहे हो, कुछ ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस वक्त बहुत होता है कि वो पैसे होने चाहिए। या फिर रणवीर के केस में अगर आप प्राइवेट जेट खरीद रहे हो तब पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। पर अदरवाइज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्हाट यू स्पेंड मनी ऑन इज़ योर 3 स्क्वायर मील्स, योर गाड़ी में पेट्रोल, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो उतना ही लगाव होता है फॉर एज लॉन्ग एज योर बिल्स कैन गेट पेड। वो कौन से बिल्स किस वक्त कितने चाहिए होते हैं वो फर्क पड़ता है। इसका मेरा नॉन दूसरे कोई नहीं देते मेरे बिल, बट आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज। मुनीष सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है मोह आपके लिए, या कितना मोह है आपको पैसों के ऊपर? मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी और इंटरव्यू में भी बोल रहा था कि ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। पैसा मिल जाता है जब आप काम ख़त्म करते हैं, और कितना मिलता है ये कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही है कि जितनी ज़रूरत है उतना हमेशा पास रहा है, और ये मैं अपनी किस्मत मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट उसके लिए मुझे कभी किसी एटलीस्ट पैसे के पीछे नहीं कभी भागना पड़ा। बहुत सारी और चीज़ों के पीछे भागना पड़ा है, अच्छे आइडियाज़, अच्छे स्क्रिप्ट, ये सब के पीछे भागते हैं हम। पैसे के पीछे तो मैं बिल्कुल नहीं भागता। रणवीर, नेहा ने कुछ राज खोल दिया है आपका। अभी आपके पास प्राइवेट जेट है। जब खरीदने जा रहे हैं। इनको ऐसे ही राज पता है मेरे। इनको जितने मेरे राज पता हैं वो ऐसे ही हैं, यानी फिक्टिशियस। रणवीर, जब ट्रेलर आया पहली बार तो रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा था लोगों का। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भी काम कर चुके हैं आप इनके साथ, तो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस, और कैसा था ट्रेलर जब बाहर आया, क्या था? मुनीश के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ बतौर को एक्टर। वो कुछ फिल्में जो मैंने करी हैं उस पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ये उनकी पहली डेब्यू फिल्म है एज राइटर डायरेक्टर। और जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दी थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ही हैड मैनेज टू राइट अ रियली गुड स्क्रिप्ट। नॉट जस्ट द सब्जेक्ट और जो कैरेक्टर्स, बट कि जो उनका एक जो अंदाज़ है नैरेटिव का फिल्म का, वो भी बहुत फ्रेश है, नया है। ऐसा नैरेटिव वो भी एक सस्पेंस थ्रिलर में नहीं देखा जाता आम तौर पे इंडिया में। ट्रेलर जब निकला सो आई वॉज अगेन वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज इट्स एक ऐसा थ्रिलर जिसमें काफ़ी कुछ सस्पेंस पे डिपेंड करता है, विच यू कांट रिवील इन द ट्रेलर। कि ट्रेलर में क्योंकि ट्रेलर में अगर कहानी ही समझ में आ गई तो पिक्चर कौन देखने जाएगा। सो उसको कवर करते हुए इतना इंट्रीग पैदा करना, आई थिंक कमेंडेबल जॉब बाय द टीम दैट हैज़ कट द ट्रेलर. So I'm very happy that people have reacted so positively to the trailer, and I'm sure everybody will love the film because it's really a good film. आपसे जानना चाहूँगा, रिस्पांस जो मिला है बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है। क्या मतलब हम शायद कह सकते हैं कि एकदम डंके की चोट पे फिल्म आई, जब ये सब उथल पुथल हो रही है देश में, उसी टाइम डंके की चोट पे आई फिल्म? जब प्रोमो निकला था फिल्म का, उस वक्त ये सब बातें नहीं हो रही थी। ऑफ कोर्स देयर वाज ऑलवेज टॉक अबाउट वॉलंटरी डिस्क्लोजर, ये सब। हमने ये सोचा नहीं था कि टाइमिंग ऐसी होगी। पर आई थिंक अ वीक आफ्टर ट्रेलर जब आया था, उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद ये अनाउंसमेंट हुई, और लिटिल लॉन्गर देन दैट ना।
Yeah, a little longer than that. And I think now more people have started, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है मोह माया मनी क्या है, क्योंकि सबके साथ ये हो भी रहा है. ऐसा नहीं है कि एंड दैट वन थिंग, अगर कोई स्पोर्ट्स पे फिल्म आए और ओलंपिक्स के टाइम पर वो रिलीज़ हो, या फिर कोई प्यार की फिल्म आए और वैलेंटाइंस के आसपास, बट दिस इज समथिंग इट्स सो कोइंसिडेंटल, और टाइमिंग ऐसा हो गया बिकॉज यू कांट इवन इमेजिन दैट you can actually release a film at the same time. हमने जाने अनजाने में आई थिंक टाइमिंग अच्छा है. इट ऑल्सो हैज़ अ फ्लिप साइड, बिकॉज अभी लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं पर बैंक की लाइनों में खड़े हो रहे हैं. सो इट कैन वर्क बोथ वेज. हमने अपनी तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर बनाने की कोशिश की है. वी पैक्ड इट विद गुड परफॉर्मेंसेज एज मच एज वी कैन, एंड हम बस ये उम्मीद करते हैं कि 25 नवंबर तक सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और लोग आएँ सिनेमाघरों में और फिल्म देखें. और सर जब गाना लॉन्च हुआ था हम लोग वहीं पे थे, तो मेरे कई दोस्त थे, हम लोग बात कर रहे थे कि शायद आप फ्यूचर तो नहीं देखते, क्योंकि एग्जैक्ट डंके की चोट पे जो दिखाया गया है, पैसों का चेंज होना या पैसे की कोई बात हो गई और धुआं जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसके ऊपर, तो कहीं नहीं, गाना भी बहुत पहले लिखा गया था. वरुण ग्रोवर ने लिखा है, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन लिरिसिस्ट हैं. उन्होंने आंखों देखी और गैंग्स ऑफ वाजीपुर, दम लगा के हैशा, इन सब फिल्मों में बहुत बेहतरीन गाने लिखे हैं. तो मैं सबसे पहले वरुण के पास तब गया था जब मैंने फ़िल्म कंप्लीट की थी, और मैंने बोला वरुण 2-3 गाने हम डालते हैं बैकग्राउंड में. वैसे हमने शूट तो नहीं किए गाने. तो उसने फिल्म देख के बोला कि नहीं, इस फिल्म में गाना नहीं होना चाहिए. तो मैंने कहा यार तुम तो अपने पेट पे लात मार रहे हो, ऐसे मत करो. तो बोला नहीं मुनीश, तुम इस पिक्चर में गाना मत डालो. एंड वरुण हु इज़ ऑल्सो स्क्रिप्ट राइटर सेइंग दैट वाज मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि किसी को मेरी फिल्म में इतनी एंगेजमेंट हो रही है कि वो खुद बोल रहा है कि नहीं मेरे को तुम काम मत दो. तो जब हमारी फिल्म सब कंप्लीट हो गई और जब प्रमोशंस में आए तो मैंने कहा नहीं अब तो होना चाहिए गाना. तो मैं वरुण के पास गया, मैंने कहा क्या करना चाहिए. तो उसने फिर बोला कि थोड़ा सा फिल्म आपकी इतना थ्रिलर है, सस्पेंस है, थोड़ी सी डार्क फिल्म भी है, गाने को थोड़ा वैसा नहीं रखते, थोड़ा चेंज कर देते हैं. तो उन्होंने वो गाना लिखा जिसमें हमने डिस्कस किया था चलो दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली की फिल्म है. दोनों लीड कैरेक्टर्स जो हैं अमन और दिव्या, यानी रणवीर और नेहा, दिल्ली में मैरिड कपल हैं. तो हमने दिल्ली की बात की, पैसे की बात की, लालच की बात की, और उसके बाद मोदी साहब ने हमारी मदद कर दी और उन्होंने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया. तो आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर द बेटर ऑफ द फिल्म. रणवीर, कहीं फिल्म जो है फैमिली करप्शन पे बेस्ड है, तो हम बचपन में जब भी होते हैं, छोटे होते हैं, तो कुछ ना कुछ करप्शन करते होते हैं. कभी 1 रुपये का झोल कर लिया, या कभी 10 रुपये पापा ने दिए कि दूध लेके आओ, तो उसमें से 9 का दूध लेंगे, 1 रुपये कुछ कर लेंगे, करप्शन कर लेंगे. तो वैसा कुछ रणवीर करते थे बचपन में? एक्चुअली अब ये है कि आई एम श्योर मेरे पापा अगर ये नहीं देख रहे तो एक आधी बार शायद मैंने भी किया था, बट दैट वाज ओनली बिकॉज मेरी पॉकेट मनी बहुत कम थी. मैं पतंग के लिए करता था, पतंग खरीदने. तो आप यू आर राइट, ये मैंने भी किया है. एंड एक्चुअली यू आर राइट, ये जो वैल्यूज़ का जो इरोड होना ये वहीं से शुरू होता है. और जब बड़े होके फिर आदमी वही चीज़ें अपनी कंपनी के साथ स्टार्ट कर देता है, और फिर वो कंपनी के साथ बाद में कुछ और करना शुरू करता है. और पिक्चर भी हमारी इसी बारे में है कि किस तरह ये जो छोटे छोटे लोभ से, लालच से हम लोग शुरू करते हैं, और करते करते फिर वो जो लाइंस हैं वो कुछ ब्लर हो जाती हैं. फिर हमने ऑफ कोर्स फिल्म में थोड़ा एग्जैजरेट, आई एम श्योर हमने एग्जैजरेट किया है पिक्चर में, बट ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हुए हैं. इनफैक्ट मैंने मुनीश को जब हम पिक्चर शूट कर रहे थे तो एक आर्टिकल मैंने इमीडिएटली इसको भेजा था कि ये देख हम जो पिक्चर बना रहे हैं सेम चीज़ कहाँ हरियाणा में या यूपी में कहीं ऑल एग्जैक्टली जो हमारी फिल्म का प्लॉट है, जो कि मैं अभी बताऊंगा नहीं, बट एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट हो चुका है अभी पिछले 1 साल में, जब आफ्टर शूटिंग द फिल्म. उसके पहले भी हुए होंगे. सो आई एम सेइंग जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है. फिल्म उसी बारे में है. करप्शन नॉट जस्ट मटीरियली बट ऑल्सो ऑफ वैल्यूज़, ऑफ एथिक्स, ऑफ मॉरल्स. मेरा ये होता था, मेरे स्कूल की जो दीवार थी और उसके साथ वो जो रेलिंग थी उसके अक्रॉस एक आइसक्रीम वाला होता था. तो मेरे को एक आइसक्रीम वो जो सिर्फ वो होती है ना, वो लिमचू टाइप जो फ्रीज़ करके बिल्कुल ऐसे लगता है कि लेमन जूस फ्रीज़ करके आप खा रहे हैं, वो बहुत अच्छी लगती थी. और मेरा आइसक्रीम वाला जो होता था वो मुझे बोलता था कि अगर तुम मेरी कम से कम 6 से 8 आइसक्रीम अपने दोस्तों को बोलो खरीदने की, तुमको मैं 1 फ्री दूंगा. तो मैंने वहाँ पे अपना ट्रेड शुरू कर दिया था. मैं 6-8 लड़कियों को या लड़कों को बोलती थी तुम आओ, और उस वक्त 5 रुपये की होती थी, और ऐसे लगता था कि ओ गॉड ये 5 रुपये आएंगे कहाँ से. बट
नाउ आई कैन अफोर्ड द आइसक्रीम बट आई कांट अफोर्ड टू ईट इट, तो अब बात अलग हो गई है। जो 500 और हज़ार रुपए का जो इशू चल रहा है, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ जो आप खरीद ना पाई हो इस समय में जो चल रहा है? ग्रोसरीज फॉर श्योर, मैं अपने सुबह मेरे सब्जी वाला आता है तो वो नहीं खरीद पाई। और 5 चीज़ें क्या थी, पेट्रोल तो मिल गया था। The only place that I got stuck and I had to order a birthday cake for my sister-in-law, तो वो उन्होंने मना कर दिया saying if you don't come and swipe the card, and then I didn't have time। पर उसके अलावा मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई। जो बेसिक जो छोटी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एज अपोज टू द बिगर स्टफ। रणवीर? जी, मुझे तो ये कहते हुए बहुत गर्व है कि मुझे कोई भी चीज़ खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सोसाइटी के उस वर्ग को बिलोंग करता हूँ जो प्रिविलेज्ड है। मुझे ना ही कोई ऐसी कैश की कमी महसूस हुई है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड पे तकलीफ़ हुई है। सो मेरे लिए तो इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि मैं बैंक की तरफ देख ही नहीं रहा अभी, बिकॉज जो लोग कैश पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं, डेली वेज वर्कर, उनको जाके जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले करने दो, हमारे पास तो बहुत टाइम है। सो आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। तो मुझे तो फ्रैंकली कोई तकलीफ हुई नहीं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। नेहा, जब 2 एक्टर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत सारी फिल्में साथ में की होती हैं, और ऐसी दोस्ती जो हम अभी देख रहे थे मजाक मस्ती, तो एक्टिंग कितनी निखर के आती है उस बीच में जब आप कोई रोल कर रहे हो, एक साथ फिल्म वापस से कर रहे हो, कितनी एक्टिंग में आई थिंक रणवीर जैसे एक्टर को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो मुझे हो जाती है क्योंकि मेरी हंसी बहुत छूटती है और साथ ही में, बट ही इज़ वेरी गुड बिकॉज वो मदद बहुत करते हैं एंड ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन मेकिंग श्योर कि आपकी जैसे जो सामने परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी अच्छी है। समटाइम्स ही डज लूज हिज पेशेंस बट आई एम यूज टू इट। तो ही इज़ लाइक अ गुड टीचर कि अगर काम नहीं निकलता तो थोड़ी झाड़ मार दो और फिर काम निकल जाएगा। सो इट्स ग्रेट एंड वी हैव अ ह्यूज सेंस ऑफ कंफर्ट। हम दोनों के बीच में ऐसा है नहीं कुछ कि अगर मेरे दिल या दिमाग में कुछ चल रहा है अबाउट हिम तो मैं ना कह सकूं। जैसे अगर थ्रू दिस इंटरव्यू इफ ही इज इरिटेटिंग मी, ऐसा कुछ that he's not। फिल्म के दौरान कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जब भी एकदम अपना पेशेंस लूज कर चुके थे और आपको डांट दिया हो या ऐसा कुछ भी? हाँ, एक सीन था कि वो ना एक सीन था जब मैं आई थिंक प्रोमो में भी है और मुझे ग्रेप्स खाने हैं और वो बात करे जा रही हूँ, तो वो रिहर्सल इतनी की तो मैंने रिहर्सल में सारे ग्रेप्स खत्म कर दिए और शॉर्ट रोल ही नहीं हुआ। और फिर उसने मेरे को इतना झाड़ा कि, और वो रात को 1:30-2 बजे शूट, अब कहाँ से आएंगे ग्रेप्स, अब वो बस वो छिलका का छिलका रहेगी, इतना झाड़ा ग्रेप्स खाने के लिए। आई वाज जस्ट लाइक ग्रेप्स ही तो थे, पर मैंने सारे रिहर्सल के टाइम खत्म कर दिए थे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, सिवाय ग्रेप्स खाने के लिए मुझे कहीं और झाड़ नहीं पड़ी। हाँ, एक दो बात और की चीज़ें याद आ गई हैं बट दैट्स फाइन, वो ना ही बताए तो अच्छा है। रणवीर, कभी आपको डांट पड़ी नेहा से? अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है तुमको? नेहा इस चीज़ों में नहीं डांटती, नेहा दूसरी चीज़ों में डांटती है कि जो अगर मेरा क्लोजअप सही नहीं हुआ या यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं तो ऐसी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं होता कि यू नो कि कोई प्रॉप ख़त्म हो गया, उसका वो अपना मेकअप में बिजी होती है, अपने कपड़ों में बिजी होती है, तो वो चीज़ें हम गरीबों को देखनी पड़ती है। अभी तो बोल रहा था मैं आई एम प्रिविलेज्ड क्लास, अब बन गया तू गरीब। मेक अप योर माइंड। गरीब कंपेयर टू यू ना। सर, सेट पे भी ऐसी मस्ती होती थी? थोड़ा काम कम होता था या मस्ती ज़्यादा होती थी? बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि व्हेन दे आर ऑन सेट, व्हेन द कैमरा, व्हेन सेट का मतलब कैमरा के सामने, ये नहीं कि सेट जनरल सेट, जब ये कैमरा के सामने है तब पूरे यूनिट में किसी को कुछ मस्ती करने का अलाउड नहीं था। देयर डेडिकेशन टू देयर वर्क एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन, देयर एबिलिटी टू come out with new things every time they do a scene, every time we do a retake is quite amazing। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, ये हमेशा से ऐसे हैं। मैं इनको पार्टीज़ पे मिल चुका हूँ, मैं इनको छोटी गैदरिंग्स में भी मिल चुका हूँ। इनकी लड़ाई ऐसी चलती रहती है, इनकी मस्ती ऐसी चलती रहती है, इनका मजाक ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए मैंने इन दोनों को कास्ट भी किया, क्योंकि कई बार इन दोनों को देख के यही लगता है कि ये शायद शादीशुदा ही हैं यार, दे बिकर लाइक रियल मैरिड कपल। सो लेकिन बहुत जेनरस हैं दोनों। एज अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर आई हैव टू से कि इतनी जेनरोसिटी अगर अपने एक्टर से मिल जाए तो इट्स
it's quite something. लास्टली व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, फैंस को कहना बहुत चाहेंगे कुछ। मैं तो व्यूज़ को यही कहना चाहूँगी, हमारी फिल्म मोह माया मनी 25 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। इट्स वेरी रेलेवेंट टू वट एवर्स गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन सोसाइटी एंड इन आवर पर्सनल लाइव्स राइट नाउ। प्लीज़ आइए, देखिए, और हमें बहुत मज़ा आया while मेकिंग द फिल्म एंड इट्स अ वंडरफुल स्टोरी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मुनीश। सो कम एंड एंजॉय इट। रिलीजेस ऑन द 25th of मैं यही कहूँगा आपके सभी दर्शकों को कि 25 नवंबर को मोह माया मनी सिनेमा घरों में जाके देखें। इट्स वेरी नाइस सस्पेंस थ्रिलर, द काइंड ऑफ फिल्म विच यू डोंट गेट टू सी वेरी कॉमनली इन इंडिया, और ऐसी अच्छी फिल्म को जाके सपोर्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप तीनों को फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।